हम देख रहे हैं जैन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जैन का समय क्या है। जैनियों का समय क्या है? तो जैनियों का समय है 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच। 12वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दियों के बीच में जैनियों का समय रहा है। 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दियों के बीच में जैनियों का समय रहा है। जो ये जैन कवि हैं, इन्होंने क्या किया कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए और जिस भाषा में जैनियों ने साहित्य की रचना की, उसे जैन साहित्य के नाम से जाना गया। प्रश्न आता है कि जैनियों का समय क्या है? 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में जैनियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना की, उसे जैन साहित्य के नाम से जाना गया। जैन साहित्य में एक शैली आती है। जैन साहित्य में एक शैली आती है जिसका नाम है पद रचना। तो ये जो पद रचना है, ये शैली है। जैन साहित्य में एक शैली आती है जिसका नाम है पद रचना। इस पद रचना में क्या होता है? नृत्य एवं गायन की प्रधानता होती है। इस पद रचना में नृत्य एवं गायन की प्रधानता होती है। तो जैनियों का समय 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में है। जैन साहित्य में एक शैली मिलती है जिसका नाम है पद रचना। पद रचना में नृत्य एवं गायन की प्रधानता रहती है। जैन अब ये देख लें कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। जैनियों की विशेषताएं क्या हैं, ये देख लें। तो पहली विशेषता ये है कि जो जैन साहित्य है, यह मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है। जो जैन साहित्य है, मुख्यतः किसके द्वारा रचित है? जैन कवियों के द्वारा रचित है। और जैन दूसरा विशेषता ये है कि जैन साहित्य का स्रोत जैन पुराण है। जैन साहित्य का स्रोत क्या है? जैन पुराण है। जैन पुराण है, यानी जैन पुराण के आधार पे ही जैन साहित्य लिखा गया। तीसरी विशेषता क्या है कि इस साहित्य की रचना राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में की गई है। दक्षिणी भारत, इस साहित्य की रचना राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी भारत में हुई है। चौथी विशेषता क्या है कि चौथी विशेषता ये है कि इसमें 3 शैली मिलती है। कितनी शैली मिलती है? 3 शैली मिलती है। पहली शैली है चरित्र शैली। पहली शैली क्या है? चरित्र है। दूसरी क्या है? दूसरी जो है फागु शैली है। दूसरी क्या है? फागु शैली है। तीसरी है स्तुति परक शैली। तीसरी क्या है? स्तुति परक शैली। तो चरित्र शैली में चरित्र की प्रधानता है। फागु शैली में स्तुति परक पदों की रचना की गई है। स्तुति परक की रचना फागु में की गई है।
स्तुति जो परक है उसकी रचना किसमें की गई है? स्तुति परक जो है ये किस शैली में आती है? आचार शैली में। यानी आचार शैली में स्तुति परक की भी रचना है और आचार शैली में नियमों की भी रचना मिलती है। तो हम देख रहे हैं जैन साहित्य। जैनियों का समय 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में है। इसमें मुख्यतः पद रचना शैली की प्रधानता है। पद रचना में नृत्य एवं गायन की प्रधानता है। जैन साहित्य की विशेषताएं ये है कि पहली विशेषता है कि यह जैन साहित्य जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है। जैन साहित्य का स्रोत जैन पुराण है। जैन साहित्य राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी भारत में मिलता है। इसमें 3 प्रकार की शैली है: चरित्र शैली, फागु शैली, आचार शैली। चरित्र शैली में जो चरित्र है उसकी बात की गई है। फागु शैली में स्तुति परक की बात की गई है और आचार शैली में नियम की बात हुई है। अगली विशेषता क्या है? अब हम देख लें कि अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता है यह साहित्य उपदेश प्रधान है। यह साहित्य कैसी है? उपदेश प्रधान है। यह साहित्य कैसी है? उपदेश प्रधान है। इस साहित्य में 6वीं विशेषता ये है, इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है तोड़ मरोड़ कर इसलिए प्रस्तुत किया गया ताकि धर्म का प्रचार हो सके। तो अगली विशेषता है कि जैन साहित्य के धर्म का प्रचार प्रसार ये विशेषता है। अगली क्या विशेषता है? इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। इस साहित्य की भाषा क्या है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। तो हमने देखा कि जैन साहित्य की भाषा क्या है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। इसके बाद 8वीं विशेषता ये देख लेते हैं। 8वीं विशेषता कौन सी आती है? वो ये है, इस साहित्य यह आदिकाल का प्रमाणिक ग्रंथ है। यह जो क्या है? आदिकाल का प्रमाणिक ग्रंथ है। तो जैन साहित्य क्या है? आदिकाल का प्रमाणिक ग्रंथ है। क्या है? प्रमाणिक ग्रंथ है। क्या है? आदिकाल का प्रमाणिक ग्रंथ है। क्या है? आदिकाल का प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके बाद अगली विशेषता है, इस साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? जो प्रबंधात्मक काव्य है उनकी रचना की गई है। अगली विशेषता क्या है? इस शुक्ल ने क्या कहा है? जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो इसे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र बताते हैं। इस साहित्य को क्या बता रहे हैं? सांप्रदायिक बताए हैं। तो ये विशेषताएं हो गई। कितनी? 10 विशेषताएं हो गई। तो जैनियों का समय 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में है। पद रचना एक शैली आती है। इसमें नृत्य एवं गायन की प्रधानता है। जैन साहित्य की विशेषताएं, पहला ये है कि जैन साहित्य जैन कवियों को द्वारा लिखा गया है।
जैन साहित्य का स्रोत जैन पुराण है। जैन साहित्य राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी भारत में है। जैन साहित्य में 3 प्रकार की शैलियां हैं, चरित्र शैली, फागु शैली, आचार शैली। जैन साहित्य उपदेश प्रधान रचना है। जैन साहित्य मुख्यतः धर्म प्रचार प्रसार के लिए रचा गया। जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। यह आदिकाल का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। जैन साहित्य में प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की गई है। जैन साहित्य में प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की गई है। जैन साहित्य को शुक्ल जी सांप्रदायिक शिक्षा मात्र बताते हैं। इसके बाद अगला देख लें कि जैन साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। जैन साहित्य के बारे में विशेष तथ्य क्या देख रहे हैं? जैन साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। रास साहित्य, रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य ये हम देख लें कि रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य देख लें तो पहला क्या है, संस्कृत में बात की जाए कि संस्कृत में रास परंपरा की पहली रचना, रास परंपरा की प्रथम रचना। तो रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना है ऋपुदारण रास। कौन सी है? ऋपुदारण रास है। तो संस्कृत में रास परंपरा की प्रथम रचना ऋपुदारण रास है। पहला विशेष तथ्य ये है कि संस्कृत में रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? ऋपुदारण रास है। अपभ्रंश में रास परंपरा की प्रथम रचना, अपभ्रंश में क्या है? अपभ्रंश में तो हम कहा थे